के वरिष्ठ नेता हैं मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सीबी पांडे साहब फार्मर जस्टिस हैं मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से, अरुण राजभर एसबीएसपी से, और थोड़ी देर में हमें अंशु अवस्थी भी ज्वाइन करेंगे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल है आपसे, राहुल गांधी को तो राहत मिल गई, कांग्रेस अब आगे क्या करेगी और आप लोग राहुल गांधी के इस कन्विक्शन के स्टे को किस प्रकार से ले रहे हैं, आगे के चैलेंजेस क्या हैं? देखिए विरजेश जी, धन्यवाद, आपने भी मुझे इनवाइट किया। ये सवाल जो है राहुल गांधी जी का जो फैसला आया है उनके केस पर, तो ये सिर्फ राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता खारिज हो गई थी और लोकसभा की सदस्यता अब उन्हें मिल जाएगी, उनका घर खाली हो गया था, उनका घर वापस हो जाएगा, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भारत के लोकतंत्र का क्या होगा। भारत के लोकतंत्र में जो 4 स्तंभ हैं, जो 4 पिलर हैं, ये उसके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, जिसमें एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है और चौथी स्वतंत्र मीडिया भी है। तो जो तीसरा स्तंभ है हमारा न्यायपालिका का, वो उसने अपना जो ये आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये संदेश साफ हो गया है कि इंसाफ अभी जिंदा है। सरकार कितनी भी ताकतवर हो, सरकार कितनी भी बड़ी हो, सरकार कितने भी बहुमत से शक्तिशाली हो, सरकार ने पीछे जब दिल्ली की सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया आया था तो उसको पलट दिया ऑर्डिनेंस ला करके, जिस पे संसद में चर्चा हो रही है। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका का ये फैसला एक इतिहास। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कोर्ट का आर्डर पढ़ा होगा या सुना भी होगा। उसमें कोर्ट ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी का बयान गुड टेस्ट में नहीं था, राहुल गांधी का बयान ठीक नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ब्रजेश जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। ये तो बात सच्ची है कि जो टिप्पणी होती है वो टिप्पणी होती है, जो फैसला होता है वो फैसला होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं और इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने में ये मददगार सिद्ध होगा। इसका इम्पैक्ट भारतीय जनमानस पे भी पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट भारत की राजनीति पे पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट पड़ना भी चाहिए, क्योंकि देश बड़ा है, सियासत छोटी है। जिस तरह से राहुल गांधी जी के खिलाफ एक बड़ी साजिश हुई, स्पेशली उन नेताओं पर जो आपत्तिजनक कमेंट्स करते हैं, नफरत की बातें करते हैं, गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करते हैं, या ऐसी भाषा जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट आरपी एक्ट के अंतर्गत उचित नहीं या संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये तो सब पर लागू होता है ना। ब्रजेश जी, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, सब पर लागू होता है, लेकिन अगर इसकी सूची बनाई जाएगी तो सत्ताधारी दल जो है उसके नेता कई गुना आगे निकल पाएंगे, विपक्ष के नेताओं से कई गुना इस रेस में आगे हैं। लेकिन किसी भी विपक्ष के नेता की कोई अभद्र टिप्पणी का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ और ना करना चाहिए, मगर ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कि सरकार सुप्रीम है, जो सरकार कह दे वो ठीक है, न्यायपालिका को सरकार दबाव में लेना चाहती थी, ये कई बार राहुल गांधी जी ने ये सवाल उठाया था। लेकिन आज का फैसला एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और ये फैसले का हम स्वागत भी करते हैं और इसका राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा, ऐसा भी मैं मानता हूं। और मैं